one thing I'll have to say that I'm very very happy about Sushmita's comeback. भाई She's really come back with a bang. मुझे बस दुख हुआ कि बीच में मुझे लग रहा था चंद्रचूड़ सिंह ना दाग दफायर की तरफ वो पागल सा हो जाएगा, फिर महिमा चौधरी आके उसको ठीक करेगी, ऐसे नाचो आज के परदेसिया, तो मुझे वहां पे बस थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। नमस्कार देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं लाइक अस पॉडकास्ट, जहां आज हम बात करेंगे हॉटस्टार की नई सीरीज आर्या के बारे में। और मेरे साथ हैं अभी आरिफ, शुभांगी और अमृता, जिन तीनों ने मेरे अलावा ये शो देख लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आर्या एक वेब सीरीज है जिसमें आपको सुष्मिता सेन देखने को मिलेंगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड हॉटस्टार पे अवेलेबल है। देयर टोटल 9 एपिसोड्स और एक एपिसोड का ड्यूरेशन इज अराउंड 53 मिनट्स। तो आप चाहो तो आप 1 से 2 दिन में इसको खत्म कर सकते हैं। तो नाउ लेट अस नॉट वेस्ट मच। हाँ, वैसे मुझे तो एक ही दिन लगा था मुझे। अगर अपना मैंने भी बिंज वॉच किया था। अपना अकाउंट है तो आदमी एक ही दिन में देख ही लेता है। I think let's start with Arya the character herself, क्योंकि पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द घूम रही है। तो सबसे पहले आर्या के बारे में ही बात करते हैं। मेरे हिसाब से आर्या का कैरेक्टर बहुत ज्यादा इन योर फेस है। मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे आर्या को ठूस के भरा हुआ है उसके अंदर। हमें बस कोई स्पॉइलर नहीं देना है, ये एक रिमाइंडर है, लेकिन बाकी हम सारे टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात कर सकते हैं। हम बिल्कुल स्पॉइलर नहीं देंगे। मैं दे सकती हूँ। आर्या बहुत चीजें बहुत अच्छी लगी और बहुत सारी चीजें ऐसी जो मुझे मतलब लगी कि मतलब थोड़ी अननेसेसरी भी थी। तो इसमें खासतौर से ये है कि मुझे सबसे मेन चीज तो ये थी कि जयपुर के अलावा कहीं और भी हो सकता था। अगर जयपुर है तो अरे यार क्यों भाई? तो मुझे जयपुर, वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे एज एन आउटसाइडर जयपुर दिखा नहीं उसमें, क्योंकि वो अमीर बंगले। वो एक्चुअली उन्होंने जयपुर एस्टैब्लिश नहीं किया, ऐसा मुझे लगा। हाँ, जयपुर उन्होंने राजस्थान को एज अ बैकड्रॉप यूज किया। हाँ, और जयपुर की मतलब वो जयपुर का एक्सेंट नहीं मिला। मुझे भी ये लगा कि ये स्टोरी जयपुर के अलावा किसी और मतलब कुछ भी हो सकती थी, किसी और भी बैकड्रॉप पे बन सकती थी। मुझे भी ये बात लगी। मैंने ये जो चीज नोटिस की कि गाड़ियों का नंबर कोई पर्टिकुलर एक कोड का नहीं था कि RJ3 या 5 या जो भी है, उसमें हर तरह की अलग अलग मेरे को RJ20 भी दिख रही है। तो मुझे ये लगा कि वो ओवरऑल ये दिखाना चाह रहे थे कि बस राजस्थान में है, राजस्थान के किस कोने में वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और उसी के उन्होंने कैरेक्टर्स भी डेवलप किए, ऐसा मुझे लगा यार। पर मुझे ये लगा कि जो कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं वो पर्टिकुलरली राजस्थानी कैरेक्टर्स नहीं है, वो किसी भी फैमिली के हो सकते हैं, किसी भी बैकड्रॉप के हो सकते हैं। मतलब मुझे ये लगा, और मुझे ये भी लगा कि मुझे एज ए कैरेक्टर भी मुझे ये लगा कि अगर आप ये बोल रहे हो कि राजस्थान का बैकड्रॉप है, तो वो कैरेक्टर की जो ग्राफ होना चाहिए था वो उसी हिसाब से होना चाहिए था। जितने हरासर थे ना उस पूरे शो में, वो मुझे लगा राजस्थानी है। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था। ये जो विश्वजीत प्रधान का जो कैरेक्टर था संपत का, वो जो लैंग्वेज है वो ऑथेंटिक है जयपुर की? इन दोनों का ऐसा मुझे लगा नहीं। अच्छा, मुझे तो कहीं भी नहीं लगा कि राजस्थानी लैंग्वेज एक्चुअली वो डिक्शन या वो लहजा यूज किया है उन्होंने। अंग्रेजी बोल रहे हैं, मतलब ज्यादातर के अंग्रेजी और हिंदी ही चल रही है पूरे शो में। बट एनीवेज, इन सब चीजों के बावजूद भी जब आप देखोगे तो हर एपिसोड में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग है, और शूट भी ऐसे हुआ है कि आप देखोगे ना थ्रू आउट हैंडल्ड है, वो थ्रू आउट हैंडल्ड है। हाँ, थ्रू आउट मिड क्लोज शॉट्स हैंडल्ड, मिड क्लोज। अमृता तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। थ्रू आउट आ रही जा रही है। तो थ्रू आउट वो ऐसे कट है, और कई सारे सीन्स में तो बिल्कुल ही मतलब वो क्लोजअप से बाहर ही नहीं निकले हैं। तो वो और ये है, और दूसरा ये है कि एडिट ऐसे हुआ है ना कि हर एपिसोड में आपको कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है, बट हर सीन की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो लिया गया। बस मैं खफा हूं तो सिर्फ एपिसोड्स के नाम से। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा 2 टियर सिटीज को टारगेट करने की कोशिश की है। कौन चलाएगा धंधा, किसी पर शक तो नहीं, इस तरह के उसके। मुझे एपिसोड के ड्यूरेशन से भी थोड़ी सी समस्या हुई थी। मुझे लगा था कि एपिसोड के ड्यूरेशन बहुत मुझे शूट जिस तरीके से उन्होंने शूट किया वो काफी पसंद आया।
लेकिन मुझे कई कई जगह ऐसा लगा कि अरे यार आओ ना यार, फिल्म नहीं है यार, क्या लंबे लंबे मतलब। ओके चंद्रचूड़ सिंह याद think- आया I था ना think- बहुत सब लोगों को। हाँ। अमृता तुम्हारी अमृता आवाज नहीं आ रही ऑडियो, है, मुझे तो बस अमृता यही तुम्हारी लगता आवाज कट गई। हाँ बस मुझे यही लगता है कि ये बात नहीं आ रही आवाज। तुम किसी और कोने में बैठना पड़ेगा तुम्हें अपने घर के, ऐसा लग रहा है। तो अरे बस दैट इज मुझे नॉट द पॉइंट। तो आई 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 आती जब है जब तुम ये फालतू की बातें करते हो। आई थिंक यू गाइस कैरी ऑन, आई विल जस्ट। नहीं अरे ये तो यू जब स्टे। सुष्मिता की कमबैक हो सकती है तो अमृता की भी तो कमबैक हो सकती है। हाँ। किसी कोने में तो लगाओ। सुष्मिता अखुली। अमृता की You कमबैक। गाड़ी you लोग guys- कमबैक अच्छी कर रहे हैं आजकल। अरे चंद्रचूड़ सिंह को देख के तो मुझे ये चंद्रचूड़ सिंह को तो मुझे ये देख के समझ लगा कि वो हर उसमें मरने के लिए ही तो नहीं बना यार। दीपशिखा जी ज्वाइन कर रही है, मैं हमारा 5वां अच्छा। मेहमान आ चुका है आज। अरे वाह, धन्यवाद। तो हाँ, तुमने हम देखा? कहाँ पर थे? हम लोग चंद्रचूड़ सिंह चंद्रचूड़ पर थे। साहब पे थे हम चंद्रचूड़ सिंह पर थे। हाँ तो मेरे यही कर रहा हिसाब था ना। से चंद्रचूड़ को हाँ बोलो बोलो। मतलब समय नहीं दिया है उनको, और हम भी ज्यादा देखना चाहते। इतने समय बाद चंद्रचूड़ आए हैं तो फिर वो भी नहीं महंगे इतना एक्टर समय है ना, दिया दे कैन नॉट अफोर्ड चंद्रचूड़ सिंह। अरे मुझे तो Cannot afford। ऐसा लगा पहले कि अनूप जलोटा है, उसकी कमबैक हुई है। मुझे चंद्रचूड़ को पहचानने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। कैसी बात ऐसा कर भी रही है? कुछ नहीं है। बात कर रही है। तो मैं कोई गजल गायक नहीं लगा चंद्रचूड़ शुरू में। नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे उसको देख के। नहीं, ऑब्वियसली प्लेजेंट वो एक अपीयरेंस तो लगी मुझे, बट एक्टिंग के बारे में क्या कहना था तुम्हारा? एक वो ये कि एपिसोड के हाँ हिसाब बहुत से जल्दी बहुत मार दिया। I agree with शुभांगी, जल्दी मार दिया। I personally wanted to watch more of him. हाँ, यू कैन वॉच डॉग द फायर अगेन। He is a good actor, मतलब उसने मेटल तो प्रूव की है अपनी सारी पिक्चरों में। वो अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया। I think I read something about ये him. तो मुझे पता भी नहीं। हाँ, ये मेरे ट्रिविया हिसाब है। से मेरे हिसाब से चंद्रचूड़ बहुत ही रियलिस्टिक एक्टिंग कर रहा था, बहुत ही रियलिस्टिक, एंड दैट वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू सी मोर। आई वाज हुक्ड कि यार ये शायद अब आगे इसका कैरेक्टर शायद ग्रो कर दें। डिसअपॉइंट हो गई थी मैं थोड़ी सी। मुझे भी मतलब लगा कि जब इतना बड़ा एक्टर लिया है तो इतना जल्दी मतलब कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन उनकी अपीयरेंस इतनी कम थी चंद्रचूड़ जी की कि मुझे तो ऐसा लगा कि उन पे खर्चा हुआ भी है कि नहीं। मुझे तो लग रहा था और पहले हो जाना चाहिए था। जहां तक हम स्पॉइलर की बात कर रहे हैं, आई थिंक जो ट्रेलर है आर्या का उसमें पूरा स्पॉइलर दिया हुआ है। अच्छा, मुझे तो ट्रेलर याद भी नहीं होना है इसलिए। मुझे याद है ट्रेलर में पूरा स्पॉइलर दिया हुआ है। साफ साफ ट्रेलर में आपको समझ में आ रहा है कि कहानी क्या है। हाँ, और बाय द वे इनफैक्ट जब आप मतलब देखते हो ना, on which channel is it, on which platform is it? This is on Hotstar. Disney Hotstar. तो Hotstar में when that description comes, जब synopsis पढ़ते हो ना तो उसी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें I think mentioned है कि when the person dies, so you can easily figure out कि वो person कौन है। चंद्रचूड़। Anyways, ये तो ठीक है, चलो तो चंद्रचूड़ सिंह मर जाते हैं, बस खुश, बस चंद्रचूड़ का एक बहुत बड़ा लॉस हो गया। चलिए चंद्रचूड़ जी मुझे एक चीज और बहुत मर रिफ्रेशिंग लगी, बहुत ही ज्यादा टाइम बाद मैंने गीता के श्लोकों का एक बहुत ही अच्छा यूज देखा इस फिल्म के अंदर, और लास्ट एपिसोड में बहुत ही अच्छा उसका एक रिडेम्पशन था। ये बहुत ही ज्यादा टाइम बाद ना एक कहते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से गीता के श्लोकों को वो एपिसोड बाय एपिसोड उन्होंने एस्केलेट करके एंड में वो हल्का सा छोटा सा म्यूजिकल पीस है वो जो उन्होंने यूज किया, वो मुझे बहुत पसंद आया। काफी मूविंग था। वो काफी इंटरेस्टिंग बात थी, काफी इंटरेस्टिंग चीज थी। उसको बैकड्रॉप जो दिया है, गीता के श्लोकों को जो बैकड्रॉप दिया है पूरा कहानी पे, बेसिकली अगर देखो आप तो गीता के श्लोकों पे वो श्लोक लिए हैं जिस पे कहानी बेस्ड है, सारा बैकड्रॉप गीता के श्लोकों पर है। वो चीज मुझे अच्छी लगी थी। बस यही है कि थोड़ा मुझे लगा बच्चों को थोड़ा ज्यादा इन्होंने फुटेज दे दिया जबरदस्ती, उनके सब प्लॉट बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड थे काफी। इररिलेवेंट, they weren't required। लूज एंड्स थे वो बेसिकली स्टोरी के। वो एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि उस पे बेस्ड है ना डच सीरीज पे, तो वहां पे तो टीनेज में यू आर इन्वॉल्वड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो शायद उसको रेप्लिकेट करने के लिए ना उन्होंने इंडियनाइज तरीके से जो करने की कोशिश की है वो था। बट बच्चों का मुझे बहुत ही ज्यादा एक तरीके से वो इट वाज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टोरी एट ऑल। Exactly. I completely that agree time, with that Arif. that time could have been utilized in expanding episode the could have been arc shorter of Chandrachud.
I also felt कि जितने भी चाहे वो बच्चे हों, apart from Arya, any other character was not graphed properly. जैसे बच्चों का भी कोई ग्राफ नहीं था, they were falling flat. ये दिखाया, एक सीन का जब तक आप साइकी समझोगे, उस बच्चे की सीन की साइकी समझी, जब तक वो ड्रॉप हो गया, मुझे उससे I was literally ये क्यों था, हुआ ही क्यों? I think सबसे ज्यादा पोटेंशियल आदि के आर्क में था, उसको डेवलप और करना चाहिए था। हाँ, और ऑडियंस वो देखना चाहती, मतलब I think that he was the best kid of all. Since he was the one who saw the murder of his father happening in front of his own eyes. आदि ने इतना सूसू किया। और ऐसा लग रहा था कि और दौलत तो इतना बहुत ज्यादा आसानी से नहीं मार दिया उन्होंने, इसने बहुत सारे लोगों को। मुझे दौलत से याद आया कि सिकंदर खेर को मैं लिटरली बहुत टाइम तक पहचाना ही नहीं जब तक मैंने क्रेडिट पढ़े नहीं। अच्छा, मैं इतना सरप्राइज हो गया था उसका नाम पढ़ के, क्योंकि वो लिटरली सिकंदर खेर, मैं भूल ही गया था कि वो है भी दुनिया में। ओहो, सिकंदर खेर यार काफी देखा जाए तो उसका भी कैरेक्टर बहुत तगड़ा कैरेक्टर था, जिसको कि यूज नहीं किया। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि पहले एपिसोड में पोटेंशियल रोमांस का मुझे स्कोप दिख रहा था, उन्होंने टीज भी करा है उन्होंने, बट वो somehow वो आगे बिल्ड ही नहीं हुई वो चीज, बिल्कुल भाई बहन जैसा रिश्ता हो गया था। वो अब होगा। मैं कंफ्यूज हो गई थी, पता है, क्योंकि एक पॉइंट में मुझे लगा था हो सकता है कि सिकंदर खेर का अनरिक्वेटेड लव रही होगी आर्या। है वो तो है ही, अब देखना आप अगले सीजन में, नेक्स्ट सीजन में दिल का उसने फ्रेंड जोन कर दिया ना दौलत को। पहले सीजन में चीजों का बेस तो बनाओ। अरे उसको नाम की दौलत नहीं चाहिए, उसको काम की दौलत चाहिए थी, तो इसलिए उसने चंद्रचूड़ सिंह से शादी। तो और मुझे तो भैया वो बहुत अच्छा लगा यार हमारा, अरे सैलरी कितने लोगे भैया, डिस्कस कर लें। अरे 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 आर्या के पिताजी, he was a revelation, unrecognizable थे honestly। Sorry, I didn't get कौन? अरे आर्या के पिताजी, वो 3 इडियट्स में सरमन जोशी कृपलानी, मिस्टर कृपलानी। हाँ, सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। बट अचानक से ऐसा नहीं लगा कि सो के उठे और सीधा अभी 10-11 साल बाद बुढ़े ही हो गए बहुत। सो का वो अंकल 3 इडियट्स में सोए थे। आर्टिस्ट है वो। ट्रोल नहीं बट लेकिन वो तब भी तो सही थे जब वो सैलरी दे रहे थे शर्मन जोशी को। अरे खान के कैरेक्टर के बारे में क्या कहना है अमृता, तुम रहो जाओ मत। खान का कैरेक्टर, खान भी सही था। खान तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था बहुत टाइम तक। मेरा फेवरेट कैरेक्टर भाई, फेवरेट कैरेक्टर था जवाहर। उसके अंदर बहुत सारे ग्रे शेड्स थे थ्रू आउट। जवाब समझ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, पूरा कैरेक्टर ग्रे था। हाँ, उसने मुझे ना टोस पे रखा कि मतलब ये साला अभी क्या कर देगा, ये समझ में नहीं आ रहा है उसका कैरेक्टर। I think आफ्टर आर्या उसी का काफी एजी कैरेक्टर था। मतलब क्या कर देगा समझ में नहीं आ रहा। वो जो टेंशन at some places मुझे उसका कैरेक्टर आर्या से ज्यादा एजी लगा था। कई जगह आर्या का कैरेक्टर फ्लैट हुआ था, लेकिन इसका कैरेक्टर हमेशा ऐसा था कि यार ये करेगा क्या। मुझे खान का कैरेक्टर वाज बेस्ट आफ्टर व्हाटएवर आफ्टर आर्या's कैरेक्टर, दैट्स व्हाट आई फेल्ट। अच्छा, मतलब जवाहर वाज आल्सो गुड, बट आई जस्ट थॉट कि उसके और भी सारी चीजें देखे हैं मैंने, सो आई थॉट ही कुड हैव डन, द डायरेक्टर कुड हैव एक्सप्लॉइटेड हिम अ बिट मोर। Not exploited, that's not the word, but हाँ, एक्चुअली मुझे वीजल की याद दिला रहा था, बड़ा वीजलिश कैरेक्टर था वो, बड़ा मक्कार लग रहा था। और मुझे लगता है वहीं पे एज अ एक्टर वो सक्सीड की है। पर इसका जवाहर का कैरेक्टर ना मुझे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है उसका। एक जगह ये भी लगा कि यार ये बड़ा सीधा है यार, ये सिर्फ ड्रगी है। हाँ वही ना, उसके इतने ग्रे शेड्स है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यार अच्छा है या बुरा है, क्या करे, तो इट्स यू गेसिंग थ्रूआउट। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है वो चीज, मुझे इसकी सबसे अच्छी लगी उस कैरेक्टर की ये बात। और खान भाई तो हमारे मतलब बहुत ही मुश्किलात में थे, अपनी अम्मी को मिला भी नहीं पा रहे थे अपने पार्टनर से। काफी मुझे तो लगा कि उनका पार्टनर छोड़ के ही ना भाग गया हो, एक लड़की के पीछे ऐसे पड़ गया है, वो उसके घर के आगे सो रहा है गाड़ी में। इतना बड़ा वाला ऑफिसर लेवल का बंदा, कांस्टेबल तो है नहीं वो वही दिन रात गाड़ी, कांस्टेबल ही लग रहा था वो अल्टीमेटली। ऐसा लग रहा है कि गार्ड या तो कांस्टेबल कम आर्या का आशिक, सीरियसली। वो एक जगह तो मुझे भी लगा था कि आर्या के प्यार में मोहब्बत में
पड़वड़ ना गया हो ये। हाँ वो गार्ड अरे इंजोफ्रा नहीं, इतना तो वो मोहब्बत में पड़ने वाला वो एक इंसान ही था। आई थिंक सारे मर्दों में वो एक टिंट दिखाया है कि नहीं, मतलब एक बॉर्डर लाइन लव या रोमांस या अट्रैक्शन है आर्या की जयपुर तरफ। का थोड़ा तो See, but this I think that is also a part of the character that she's so strong और attractive के लोग कहीं intimidate हो रहे हैं उससे। क्योंकि आप जिस टारगेट उसी ऑडियंस से मुझे वो कैरेक्टर याद आया जो कौन सा था जो हेल्प करता है उसकी डॉग पे, जो भी लोडिंग में जो हेल्प करता है कैरेक्टर। अच्छा हाँ, अरे वो हेट स्टोरी वाला हमारा दोस्त जॉय सेन गुप्ता, जॉय सेन गुप्ता। तो वो कैरेक्टर एसेंशियली वो है जो जिसको यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मुझसे पट क्यों रही है। वो तो यही हो गया कि एक बात बताऊं, नहीं अमित, पता है क्या, उसका ना ज्यादातर फिल्मों में यही कैरेक्टर रहता है, गलिबल मैन हु इज वांटिंग opportunity to fall in love with a beautiful woman. बट वो उसका हेट स्टोरी में भी सेम यही कैरेक्टर था। पर वो ये वाला लड़का है, वाला सीन रहा उसका। वो वाला लड़का but he is a famous actor in this Bengali film industry. ये है बोला हमारा बंगाली। हाँ देखो रीजनलिज्म एकदम भर-भर के। that was also not established very clearly कि क्या हुआ, वो गई उसने कार को किया। आप अरे यार कम ऑन यार, सरकारी ऑफिसर है वो, क्या ही करेगा बेचारा। उसने तो स्कूल में भी जिससे प्यार किया होगा ना, एकदम से वो पट गया, वो उसको हेल्प करने के लिए राजी हो गई। हाँ ब्लैकमेल भी कर लिया, नॉट जस्टिफाइड। हम लड़के हैं, हम बताते हैं तुम्हें, देखो मैं बताता हूँ। स्कूल में वो वाले लड़के होते हैं ना, यार मेरे को उससे सच्चा प्यार है, तो उससे मिलने गया, तूने उसे किस किया? नहीं यार सच्चा प्यार करता हूँ, उसे किस थोड़ी करूंगा। ये वो वाला लड़का। ये बात भी ठीक है। तो उसको ना तुम मतलब जज मत करो, उसके लिए तो मतलब उससे देख। अच्छा जज ना जान पे खेल गया। हाँ हम बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया उसने। अरे हम करेंगे तुम्हारी मदद, हम बताएंगे तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारे हम हैं, हम आते हैं, हम अपनी जान हथेली पे लेके आपके लिए आएंगे। उसको सरकारी नौकर बना दिया तो समझ लो ना यार, इंजीनियरिंग में पढ़ा है, फिर उसने क्या ही किया होगा उसके बाद, यूपीएससी की तैयारी की 2 साल, कहाँ लड़कियों से मिला होगा, कहाँ इंटरेक्शन रहा होगा उसका। अच्छा संग्राम के कैरेक्टर के बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो संग्राम का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था पहले एपिसोड में, यूज नहीं किया, बट उसके बाद सीधा संग्राम की याद आई है लास्ट एपिसोड में। उसका मतलब उसके बीच में तो प्रिजन विजिट का ही एक जेल में मुझे ऐसा लगा कि उसके सारे सीन 2 दिन के अंदर शूट करके उसे घर भेज दिया था। हम अभी राजस्थान में काम करेंगे, आपका शेड्यूल सिर्फ 2 से 3 दिन का है, आप अपने सारे करो और जाओ। इनफैक्ट संग्राम की जो गर्लफ्रेंड थी, शी इज आल्सो वेरी नाइस एक्ट्रेस। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है सुगंधा। क्या सुगंधा वेस्ट हो गई। सोचो ना, सुगंधा वेस्ट हुई है, वो माया भी वेस्ट हुई है। माया भी वेस्ट हुई है। He is incredibly a gifted actor, उसको बिल्कुल कुछ प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया उसे। पर मुझे लगता रो रही है, बिलख रही है बस। It was very much centered on सुष्मिता सेन ना। But I really liked it. I really liked the show. मैंने binge watch किया, मतलब मैंने I think मैं थकी हुई काम से उठी, उसके बाद में मैंने 12 बजे से 9 बजे तक एक साथ खत्म किया ये है चीता। I could have slept. बहुत ही रेयरली मैंने भी ऐसा किया है। Kept me hooked. So yeah, the purpose is solved. बहुत ही रेयरली ऐसा हुआ है ना कि एक फीमेल ओरिएंटेड सीरीज प्रॉपर कैरेक्टर आर्क के साथ आई, मतलब इतना बजटेड सीरीज लगा, अच्छा खासा अच्छे तरीके से शूट किया हुआ, थोड़ा इंटरनेशनल लगा उसमें मुझे। बाय द वे वो डायरेक्टर जो है वो वुमेन ओरिएंटेड, उसने 2-3 चीजें और की हुई है, वो नीरजा बनाई है उसने। नीरजा का है ना। तो राम माधवानी इज अ वेरी गुड director वैसे, he's a very good director. He comes from advertising background. So far. Yeah. So far he is a good director. I did an ad with him. Yeah. अरे करके दिखाओ। अगले वेंचर में शुभांगी मिलेंगी। अरे बेटा देखो आंटी आई है, चलो इन्हें ऐड करके बताओ। हमें तो बचपन में ऐसे करते थे ना, बेटा अच्छा करो। अच्छा एक काम करते हैं, क्योंकि देखो बेटा अंकल आए, करके दिखाओ। अच्छा हम सारे प्लसेस और माइनसेस पे बात कर लेते हैं। आई थिंक एक क्विक हमें उसके बारे में पॉइंटर्स पे जानना चाहिए। मेरे लिए तो सबसे बेस्ट इसके अंदर लेट्स गो वन बाय वन। आरिफ के सारे प्लसेस बता दो। वुमेन ओरिएंटेड एक बहुत अच्छी सीरीज जिसका कैमरा वर्क कंसिस्टेंट है थ्रू आउट, प्लस एडिट बहुत ही क्रिस्प है इसका, बहुत बढ़िया। अदर देन दी इररिलेवेंट पार्ट्स जो कि शायद स्क्रिप्ट में इंक्लूड नहीं होने चाहिए थे, उसके अलावा एडिट और उसकी सिनेमेटोग्राफी प्लस जो यूज ऑफ, मैंने शुरू में भी कहा, जो बैकग्राउंड म्यूजिक और जो यूज ऑफ गीता के श्लोक इन्होंने यूज किए हैं, जो एंड में बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने
उसको एस्केलेट करके यूज किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। माइनसेस में वो बहुत कुछ थोड़ी इररिलेवेंट चीजें थी। एक फ्लोरा सैनी के एक्स बॉयफ्रेंड का नाम लिया गया, फिर मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो आएगा, ही इज अ बिग शॉट, वो शायद सुष्मिता की कहीं ना कहीं कुछ मदद करेगा शायद, वो मुझे ऐसा लगा कि मतलब देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद इन द फैमिली आल्सो, बट वो नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजें छू के छोड़, कहते हैं ना ऐसे बुला के चल दिए कि इधर आओ और फिर उधर हम। हाँ तो मुझे लगा, बट ओवरऑल में हाँ सेकंड सीजन के लिए हाँ मैं भी इंतजार तो कर ही रहा हूँ। फॉर मी मुझे ओवरऑल शो मतलब ओके लगा, मुझे बहुत, आई एम नॉट थ्रिल्ड अबाउट इट बट इट वाज एंटरटेनिंग फॉर श्योर। थर्ड एपिसोड के बाद, थर्ड एपिसोड है तो सही था ना, फिर और क्या चाहिए, और क्या मतलब चाहिए? हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, करेक्ट है कि एंटरटेनिंग है। आप थर्ड एपिसोड के बाद यू विल डेफिनेटली गेट हुक्ड ऑन, आप देखना आगे चाहोगे। सेकंड एपिसोड तक मुझे बहुत स्ट्रेच लगा, मुझे लगा अरे यार आगे तो बढ़े, और कहानी में चीजें मुझे बहुत ही लूज लगी, ये ड्रॉप हो गया, वो ड्रॉप हो गया, समझ में नहीं आया ये सीन क्यों हुआ, इसका क्या मतलब है। बट अदरवाइज जैसा कि आरिफ ने कहा कि विमेन ओरिएंटेड, काफी समय बाद विमेन ओरिएंटेड एक अच्छी चीज आई है, सो यस आई विल गिव इट अ थम्स अप टू दैट फॉर श्योर। दीपशिखा जी भाई अगर किसी सीरीज ने मुझे बांधे रखा है तो आई वुड तो लाइक आई क्रेडिट इट नाइसली, आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी नेगेटिविटीज और नेगेटिव पॉइंट्स। हाँ बट प्लसेस में क्या क्या था, मतलब मैं किसी elaborate करोगे क्या? डायरेक्टर या राइटर की हैसियत से नहीं उसे जज कर सकती हूँ, आई एम एन हाँ, ऑडियंस। हम भी नहीं कर रहे हैं, हम भी एज एन ऑडियंस ऑडियंस की आई तरह। वाज नहीं, तुम लोग तो स्क्रीन से आते एज हो एन ना। ऑडियंस, एज एन ऑडियंस हाँ I ऑडियंस really liked it. मतलब I think इसके पहले I did not consider सुष्मिता to be, you know, मतलब मुझे ऐसी कोई breathtaking actress नहीं लगती थी वो, but here I was actually mind blown. मतलब she has a good range, if given a good platform she has a good range, बंगालियों especially को in the प्लेटफॉर्म emotional scenes. I was like my god, I can't believe कि यार सुष्मिता परफॉर्म कर रही है ये, जो रोने वाले scenes थे ना, very natural. I liked it overall. अमृता जो भी थोड़ा बहुत Along समझ with में the आएगा soundtrack, yeah. हम वो भी सुनने को Along with तैयार the हैं। साउंड ट्रैक अच्छा था, साउंड ट्रैक बहुत साउंड ट्रैक अच्छा था, साउंड ट्रैक बहुत अच्छा था। उसका यूज बहुत अच्छा किया है इन्होंने, मतलब अननेसेसरी कहीं भी घुसेड़ नहीं दिया टेंशन क्रिएट करने के लिए, वो मुझे बहुत एक अच्छी बात लगी थी। समटाइम्स साइलेंस, द साउंड ऑफ साइलेंस आल्सो मींस अ लॉट। अमृता जो भी समझ में आएगा हम रेडी हैं। So I think as per me the cinematography was very good. I loved the framings and everything. Music, use of music was very good. Casting I felt overall was very nice, but I wasn't very happy with Chandrachud's acting. But I was disappointed. And there were also a few things like Sushmita Sen ki jo maa thi, she was more bothered about this Flora other Sani. woman, the mistress, rather than certain things going on in her own family. तो वो मुझे plot थोड़ा सा अजीब लगा, मतलब I thought that it was just not natural. But overall it was good. For me it wasn't great. I won't say it's great. There are other Indian web series which I've seen which are much better than this. Probably I'll give it a 8 out of 10. So it was good, it was okay, but 8 out of 10 is a very good rating, by the way. Very good It's a very good rating. I will Yes. not give it 8 out of 10. अरे हाँ उनकी I might give 10 out of 10 is like the, उनकी मम्मी, for example, Made in Heaven को I will give a 10 out of 10 because that has been my favorite. Made in Heaven के लिए तो सारे वकील हैं। मुझे okay, now let's come to Amit and let's wrap it up. अगर कंपैरिजन ही करना है तो मुझे असुर was much better than this one. I loved असुर. Which I haven't seen. तो अगर असुर को कंपैरिजन किसी करना और है दिन तो के वो लिए छोड़ ज्यादा, दो, चलो वहीं रोक दो असुर को, बस यहीं असुर और Made in Heaven को किसी और दिन। Amit, come you wrap up what were your views overall? एसेंशियली मुझे तो यही लगा कि इस शो की ओवरऑल लुक एंड फील बहुत अच्छी है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि इस तरीके के शो ना आपने बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखे नहीं है। इवन बहुत सारे जो हाई एक्सपेक्टेशंस के भी शो आए थे ना, जैसे हॉटस्टार ने इससे पहले हॉस्टेजेस भी निकाला था, आउट ऑफ लव, बहुत सारे हॉटस्टार पे पर्टिकुलरली शोज प्रॉमिस बहुत ज्यादा कर रहे थे बट कुछ खास डिलीवर नहीं किया था। मुझे लगता है हॉटस्टार के लिए पर्टिकुलरली एक अच्छा ब्रेक थ्रू है। आई थिंक क्रिमिनल जस्टिस के बाद ये हाँ, और क्रिमिनल जस्टिस में भी एसेंशियली उसकी शो की सेटिंग कुछ इतनी यूनिक नहीं थी, वो बहुत एक उसकी फॉर्मेटिंग जो है और प्लस उसमें जो एक्टर्स थे वो ऑलमोस्ट काफी
वेब सीरीज कर चुके थे। इसमें मुझे ऐसा लगा कि काफी सारी कास्ट फ्रेश है, काफी सारे एक्टर्स को हमने बहुत टाइम बाद देखा। बट मुझे डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ इसी बात का है कि सारे एक्टर्स को जो है अच्छे से यूज नहीं किया। They did not उन एक्टर्स ने खुद को भी बहुत दिनों बाद देखा होगा। बट कभी कभी वो एक शो के फेवर में काम कर जाता, तो मुझे लगा पर्टिकुलरली इस शो के लिए उसकी कास्टिंग थोड़ा काम करती है। मतलब जैसे कि जवाहर का जो कैरेक्टर है, तो निमित दास, उसके लिए कास्टिंग एकदम परफेक्ट लगी फॉर सम रीजन कि आप उनको किसी अच्छे या बुरे के साथ अभी तक रिलेट नहीं कर पाए। उनका ओवरऑल परसेप्शन बन जाता है ना स्क्रीन पर, तो उनका कोई स्क्रीन परसेप्शन ना होने की वजह से बहुत फ्रेश लग रहे थे स्क्रीन। अब ये चल रहा है कि कितना IMDb रेटिंग शो की 8 है, तो 8 से कम या It is a lot यार, it's a good rating there. हाँ, बहुत अच्छी रेटिंग। कम मैं रेटिंग कम दूंगी। कितना कम? Out of 10. How much? शुभांगी? 6। Okay, चलिए 6. मैं 8 8.5 देती। 6। Dipshika is with me. Amit, what about you? मैं तो 9 दूंगा। ये है बहुत ही का बायस है मेरा है। I think हाँ मेरा भी यही है 7 मैं उसको लेके इतना चाम हो गया ना स्क्रीन दे रहा है 8 दे रहा है, 7 दे रहा है। Made in 7. 8 का 7 कर दिया। So we have 2 people who have rated it as 9, one person as 8, 2 people around 7. 6 7 तो IMDb रेटिंग उसकी इन एंड अराउंड 8 ही चल रही है, तो मुझे लगता है कि प्रीटी मच हम लोग ऑन द मार्क ही है। But ठीक है, the one thing I'll have to say that I'm very happy about Sushmita's comeback. भाई She's really come back. मुझे बस दुख हुआ कि बीच में मुझे लग रहा था चंद्रचूड़ सिंह ना दाग दफायर की तरफ वो पागल सा हो जाएगा, फिर महिमा चौधरी आके उसको ठीक करेगी, ऐसे नाचो आज के परदेसिया, तो मुझे वहां पे बस थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। चंद्रचूड़ से I was very disappointed. पता नहीं मुझे जितना आता था ना भोला मानो वो डायलॉग बोल रहा था ना कि प्रॉमिस करो तुम सब छोड़ के मेरे साथ जाओगे, तो सब डाल। अरे बाबा जितना आता उतना कर दिया उसने, बस उतना आता है सारा। अरे जितना ठीक किया जितना किया। पता नहीं के साथ भी है। हम लेंगे आपसे आज्ञा, अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। चलो ओके, नमस्ते, गुड नाइट।